तो बोला हमारे धर्म में मजहब में तो अलग है। कहते तेरा मजहब मेरा मजहब कुछ नहीं होता, पिछले जन्म में तूने जरूर कुछ किया होगा। बोलते हम लोग पिछले जन्म को मानते नहीं, हम लोग पुनर्जन्म पिछला जन्म मानते नहीं, एक ही जन्म मानते हैं। हम कहे ठीक है, एक ही जन्म मानते हो। हमके बताओ कि तू कितने बार हफ्ते में नमाज पढ़ते हो? बोला मैं तो दिन का 5 पढ़ता हूँ। ठीक है, मतलब हफ्ते का 7 गुने 5 कितना हुआ? 35। ठीक है। मैं बोला वो जो हिट एंड रन केस का जो हीरो है वो भी मुसलमान ही है ना? वो कितने बार पढ़ता होगा? बोला वो हफ्ते में बार पढ़ता होगा। बराबर है। तो हफ्ते में जब एक बार पढ़ रहा है तो वो 35 बार पढ़ रहे हो, तो रेशियो कितना हो गया? 1:35। बराबर है। तो अल्लाह तेरे को 35 गुना ज़्यादा देगा। उसको अगर 1 मर्सिडीज दिया तो तेरे को 35 देने पड़ेंगे। उसको 1 करोड़ आया तो तेरे को 35 करोड़ आना चाहिए। उसको 1 मूवी में हीरोशिप मिला, तेरे को 35 मूवी में काम मिलना चाहिए था। लेकिन तू तो इधर खटारा छाप बॉस में मेरे साथ ही बैठा है। ऐसा क्यों? तेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? बोला गुरुजी मेरा बुद्धि नहीं जा रहा है इसमें, मेरे को मत फंसाइए, हम बहुत कम दिमाग वाला है। चलो ठीक है, तू ये एक्सेप्ट करके तू जीत गया। नहीं तो अभी जो आगे आने वाला था इससे भी भारी आने वाला था। मैं यहीं रुक जा रहा हूँ इसीलिए। मतलब सुन, पिछले लाइफ में उसने कुछ किया होगा, पुण्य जमा किया होगा, इस लाइफ में जमा खा रहा है। पिछले लाइफ में तू नालायक होगा, तू अभी जमा कर रहा है। अभी जो तूने जमा किया तो अगले जन्म में खाएगा। वो अभी जो वो जमा कर रहा है वो अगले जन्म में खाएगा। तो अगले जन्म में बस में वो बैठा होगा और हिट एंड रन केस में तू फंसा होगा। क्योंकि पैसा आने के बाद मति भ्रष्ट हो जाती है। तो बोला मेरे दिमाग में चला गया, सुन, अगर एक बच्चा चांदी का चम्मच लेके घूम रहा है, दूध पी रहा है, दूसरा बच्चा स्टील का चम्मच से दूध पी रहा है, तो जरूर कुछ फर्क है। बच्चा तो अभी पैदा ही हुआ है, तो चम्मच में फर्क कैसे हो गया? पिछला जन्म तो था ही नहीं। तो एक चांदी का चम्मच और स्टील का चम्मच कैसे हो गया? बोलिए। किसी किसी घर में सोने के चम्मच से पी रहा है। सिंधिया के घर का बच्चा सोने के चम्मच से दूध पी रहा है। ऐसा क्यों? सोना चांदी और स्टील का कैसे फर्क पड़ जा रहा है भाई? बच्चा तो पोएप नहीं किया कोई, तो सारे बच्चों को सोने का चम्मच मिलना चाहिए कि नहीं? फिर फर्क क्यों हो रहा है? हाँ, इसलिए कुरान एक गलत शास्त्र है, किताब है नहीं, शास्त्र नहीं है। क्योंकि उसमें ऐसे इलॉजिकल बात हो गई। अगर ये बोलेगा पिछला जन्म नहीं था, मतलब ये किताब गलत है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है काजी को कि ये जो कुरान है ये चूकी से शास्त्र है, ये गलत है, ये बुक नहीं है, फॉल्टी है। जितने भी बाकी धर्म हैं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, इनके जो बुक्स हैं इनमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा दोष है। क्या दोष है? ये पिछले जन्म को नहीं मानते, और पिछले जन्म को नहीं मानने के कारण ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि अभी बच्चा पैदा हुआ लंगड़ा लूड़ा कैसा हो गया। ये तो कोई पाप नहीं किया था। होता है कि नहीं? लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में, होते हैं कि नहीं होते? यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इंदौर की, बाकी जगह की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि कहीं से तो लेके आया है, नहीं तो फिर जो तुम्हारा अल्लाह है बड़ा छोटा दिल वाला है कि बच्चे को भी तकलीफ दे रहा है जब किसी ने कोई पाप ही नहीं किया है। ड्रामा बना के रखा है पूरे संसार में। दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। मेरा फेवरेट गाना था बचपन में। काहे बनाया तूने माटी के पुतले, माटी के पुतले मुख गोरे उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, उसमें लगाया जवानी का खेला। छुप छुप तमाशा देखे
वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। मैं सोचता था दुनिया क्यों बनाया भगवान तूने, इसका क्या कारण है, क्यों इतना सारा झमेला चल रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ के समझ में आया कि भगवान ने तो सही बनाया था, हमने अपने अहंकार से, अपनी अपेक्षाओं से संसार को एकदम बर्बाद करके रख दिया, जिन्हें लायक नहीं बचने दिया। भगवान ने पानी सही बनाया था, हमने उसमें बिस्लरी फिल्टर करके उसको एसिडिक करके जहर बना दिया। ब्रांडेड पानी पियो और बीमार हो, ब्रांडेड बीमारियां होंगी, डायबिटीज बड़ों की बीमारी है, हाइपरटेंशन ब्रांडेड बीमारी है ना? सब ब्रांडेड बीमारियां ब्रांडेड चीज़ों को खाते होंगे। देना सीखिए, देना। और सबसे बड़ा चीज़ आप दे सकते हैं वो किसी को हरि का नाम, हरि का धाम, हरि की कथा और हरि का दर्शन, और आखिरी में हरि का प्रसाद। ये तो सबको चाहिए। ये दान जब आप करिएगा आप सबसे बड़े दानी बन जाएंगे। जब इंसान मरता है तो 3 सेकंड में उसको यमलोक ले जाके वापस लाया जाता है, उसको रख दिया जाता है 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, और 12 दिन उसका जो है यातना शरीर तैयार होता है। उसके बाद उसको लेके जाते हैं, 1 साल तक उसको पीट पीट के ले जाते हैं यमलोक, और वहाँ 1 साल तक वहाँ लाइन में लगना पड़ता है। और 1 साल लाइन में लगने के बाद उस लाइन में सब बड़े बड़े लोग खड़े होते हैं। वहाँ कुछ नहीं, ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, लाइन में खड़े होना है यमराज से मिलने के लिए। वहाँ बालाजी का दर्शन का लाइन नहीं है। लाइन के बाद दर्शन किनका मिलना है? यमराज। उनके बगल में कौन बैठे मिलेंगे? चित्रगुप्त जी। कौन से? हाँ, और उनके पास एक कैमरा है जो गुप्त रूप से चित्र लेता है, और जब आप बोलेंगे मैंने ये किया ही नहीं है तो फोटो दिखाएंगे, बोले मेरा फोटो नहीं है, तो उनके पास भी एंड्रॉयड फोन है। बोले ये शक्ल किसकी है? हाँ, तो जब मुड़ी नीचे हो जाएगा तो फिर रख देंगे, और नहीं तो फिर और थोड़ा इलाज करेंगे। जब तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो दिखा देंगे सब कुछ, और अगर एक्सेप्ट नहीं किया उसका फाइन अलग से लगेगा, जितना रेजिस्टेंस दी उसका फाइन अलग। तब जाके यमराज सुनने के बाद बोलेंगे ठीक है इतना पनिशमेंट होगा, इतना पुण्य का इतना स्वर्ग और इतना नरक, वो पनिशमेंट दे देंगे। उसके बाद पहले आपसे एक चॉइस बोलेंगे कि नरक पहले या स्वर्ग पहले। बोलेंगे ठीक है पहले मार लो फिर स्वर्ग, कुछ बोलते नहीं पहले एंजॉय करेंगे फिर मार खाएंगे, अपने अपने हिसाब से लोग जाते हैं। अब आप बताइए कि किसी को अगर हरि का प्रसाद आपने दे दिया, श्रद्धा से उसने खा लिया कि हरि का प्रसाद एक बार जीवन में, एक बार उसको प्रणाम करके खा लिया, एक बार हरि प्रसाद को श्रद्धा से खाने की महिमा सुनिए कि यमदूत आपको यमलोक नहीं लेके जा सकते। अब बोलिए किसी को अगर आप 1 लाख रुपया दान देते थे, उसके बाद वो जाके वहाँ लाइन में लगता था, उसके बाद वो कोड़े खाने का उसका जो है उसका डेट आता था उसका, कि इसको डेट, इसका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है, कोड़े कब खाने हैं इसको, और आपने उसको एक प्रसाद दे दिया। दोनों में बड़ा कौन सा हुआ कि नहीं? वो कोड़े बच गए ना उसके इतने सारे कि चलो 1 लाख रुपया वो पड़ा है, अभी पड़ा 1 लाख, कोड़े खा लेंगे लेकिन 1 लाख लेंगे। है कोई ऐसा? नहीं ना। एक बार एक सेठ जी थे, उनको फाइन किया गया, उन्होंने कर चोरी किया था। तो राजा ने बोला तुम्हारे पास फाइन है 5000 स्वर्ण की मुद्रा फाइन दो, ठीक है, नहीं तो 50 कोड़े खाओ, नहीं तो 5 किलो गर्म घी पियो। तो उसने लिया मैं 5 किलो गर्म घी पीऊँगा। तो ठीक है जाओ। तो घी को गर्म किया गया, पीना चालू किया, इतना गर्म वो पी नहीं पाया, मुंह जल जा रहा था। बोला नहीं मैं 50 कोड़े खा लूँगा, वो ठीक है। तो 50 कोड़े खाने गए, 4-5 कोड़े खाया, बोला ये नहीं होगा, मैं मर जाऊँगा। बोला ठीक है मैं 5000 देता हूँ, फाइन देता हूँ। तो फाइन तो दिया ही दिया, कोड़े भी खाया, गरम घी भी पिया, तो बढ़ गया ना फाइन उसका, है ना।
फाइन बढ़ गया ना उसका। वैसे ही है, आप जब उसको रिजेक्ट करते हो आपके पास और जोर से ग्रिप ले लेते हो। हरि के कथा का दान, हरि के नाम का दान, हरि के प्रसाद का, हरि के दर्शन, हरि के चरणामृत का दान करके आपको नरक जैसे यातना से मुक्ति मिल जाती है। और उस यातना से मुक्ति जो दिला दे उससे बड़ा दानी कौन हो सकता है? कौन बड़ा दानी हो सकता है ना? इसलिए गोपियाँ कहती हैं सबसे बड़े दानी ये वैष्णव कथा, वैष्णव लोग हैं जो सबको हरिनाम सुना रहे हैं, हरिनाम मंदिर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे महामन प्रभु जी इतना कष्ट लेके मंदिर बना रहे हैं। यहाँ पे अच्युत गोपाल प्रभु जी यहाँ पे गुरुकुल खोले हैं, बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना, इतना सारा व्यवस्था कर रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम है और अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहे हैं। बहुत माता जी यहाँ पे क्लासेस ले रही हैं। बाकी मैं जानता नहीं और कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ये जो आप दान दे रहे हैं ना अभी, ये लग रहा है बड़ा छोटा दान, लेकिन ये वो सबसे बड़ा दान है। और जब आप इसको करने लगते हैं तो 12वें अध्याय के 8वें श्लोक के लेवल पे आ जाते हैं। मय्येवा मनाधस्त्वं मयि बुद्धि निवेशया निविशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अगर अपना मन हमेशा भगवान में लगाओगे, अगर आप भगवान की कथा का प्रवचन करोगे तो आप सो सकते हो। मैं कथा करते करते सो सकता हूँ क्या? कभी आपने सुना कि कथाकार सो गए थे? घटिया से घटिया कथाकार भी कथा में नहीं सोते। सुनने वाले तो अच्छे अच्छे लोग जगे रहते हैं, लेकिन थोड़े कम हुआ लेवल की नींद आ जाता है ना। लेकिन आपने कथाकार को सोते हुए कभी नहीं सुना होगा। तो अगर कथा दोगे किसी को तो ध्यान सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? देने वाले का। उसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा क्या दे रहा है ना। तो कथा करते समय जो ध्यान होता है वो बहुत अन्यत्र बड़ा दुर्लभ है, ऐसा ध्यान लगना। तो भगवान कह रहे हैं हर व्यक्ति दान देना सीखो, आप सभी कथाकार बन जाओ। गीता सीखो, जाके प्रवचन करो। जैसे आप कथा देने लगोगे भगवान की नज़र में सबसे बड़े बन जाओगे। फिर भगवान पूछेंगे तुमको कब आना है गोलोक, बोलो। तुम बोला अभी रुको, थोड़ा मजा आ रहा है इधर, ये तो थोड़ा और मूर्खों को लेके आता हूँ। ये लोगों को लग रहा है कि यही जिंदगी है, सब कुछ है। ये लोग ढो रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं। नहीं, आज हम लोग स्टेशन से आ रहे थे और ये माता जी के प्रभु जी हैं हस्बैंड, वो चला रहे थे गाड़ी। तो बीच में क्या हुआ कि मैं तिलक लगा रहा था, मेरा तिलक मिट गया था, मैं तिलक लगा रहा था गाड़ी में। तो बोले प्रभु जी मैं कार रोक दूं, आप तिलक लगा लेंगे? बोले नहीं भैया चलाते रहिए, लगा लो। तो हमारे साथ ब्रह्मचारी लोग थे। मैंने बोला देखो, तभी मैंने ब्रह्मचारियों को सिखाने के लिए बोला ये जो संवेदनशीलता है ना, ये गृहस्थ में रहता है। अगर यहाँ ब्रह्मचारी बैठा होता ना ड्राइवर के सीट पे, कभी ये सवाल ही नहीं पूछता था। क्योंकि जो परिवार वाले होते हैं ना, पत्नी थोड़ा संवेदनशीलता सिखाती है, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं ना तो उनकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे सुनते ही नहीं हैं। पत्नी थोड़ा समझ भी जाए कहीं पे, मान लो पैसा नहीं है तो 1 साल कपड़े ना भी ले, पत्नी एडजस्ट कर लेगी। बच्चे करेंगे? बच्चे चिल्ला उल्ला के दिमाग खराब कर देंगे उसका, है ना। मुझे ये चाहिए, मेरे क्लास में सब लोग ऐसा पहन रहे हैं, ला के दीजिए। है ना। तो जो घर का जो पति होता है घर में, जो वो बेचारा बहुत सहनशील हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता, वो बस सबकी भावनाएं समझता रहता है। तो मैं वही बोला, आप में बहुत संवेदनशीलता है कि आपने एक तिलक लगाने के लिए गाड़ी रोकने की बात की और बोलते बोलते एक सिग्नल आ गया और गाड़ी रुक गई कि हरे कृष्ण। है ना। जब आप देना सीख जाते हो ना, भगवान के लिए जब देने लगते हो, आपके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण आने लगेंगे, जो नहीं तो अन्यथा आपको बहुत झमेला करके प्राप्त होगा, वैसे ही आपको दिव्य गुण प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, मुझे कैसे समझ में आ गया कि ये संवेदनशीलता गुण उनमें है ना। क्योंकि हमारे पास भी 150 बच्चे हैं। लेकिन हमारे पास वो प्रेशर नहीं है जो घर वालों का प्रेशर है, वैसा प्रेशर नहीं है ना, लेकिन फिर भी है।
जब आप देना सीख जाते हो तो जब आप भगवान आपको बुलाते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भाव, जोर से, याति न तत्र असंशय, तत्र असंशय, तत्र मतलब वहां, असंशय मतलब संशय रहित। अगर कोई मेरे भाव में रहे तो अगर मरने के समय उस भाव में आ जाए तो वो याति, तत्र वहाँ चला जाएगा, कहाँ, मेरे धाम, न संशय, बिना संशय के वहाँ पहुँच जाएगा, कोई संशय नहीं होगा वहाँ पहुँचना। और जब आप वहाँ जाओगे तो क्या देखोगे, कथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी, वहाँ कोई कथा नहीं करता, वहाँ कोई कथाकार मेरे जैसे नहीं मिलेंगे कथा करते हुए, वहाँ केवल गानम होता है, गाना गाना पड़ेगा, हर चीज़ गा गा के बोलना पड़ेगा। एक बार अंग्रेज एक लखनऊ के जो वो था मुगल शासक था, उसके पास उसको पकड़ने आए थे। उसने सुन लिया था भागवत से कि बैकुंठ में हर चीज़ गा गा के सुनाते हैं, तो बोला मेरे राज्य में भी सब लोग गा के सुनाएंगे। तो एक गवैया होता था गाने वाला और एक राइटर होता था कंपोज करने वाला। तो कोई भी मैसेज पहले राइटर को देना होता था, वो राइट करता था, इमीडिएटली गाना लिखता था, उसको गा के सुनाता था, फिर वो सुनता था। तो अंग्रेज आ गए उसके महल में, मैसेज डायरेक्ट नहीं दे सकते, मैसेज कैसे देना होता है, गवैया को। तो गवैया को बोला गया, उसको सोचना है गाना कैसे बनाना है, उसने धुन कैसे लगाना है, उसने रिदम कौन सा, ताल कौन सा, सब लगा के उसने बनाया, गाने वाले को दिया, गाने वाला गाने लगा, अंग्रेज आ रहे हैं, ऐसा कुछ गाना बनाया। तब तक अंग्रेज आ गए, उसको पकड़ लिए तो बोलता है मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बोला क्यों, आप क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, वो अंग्रेज ने बोला अच्छा ये बताओ कि सब भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? बोला मेरा जूता पहनाने वाला भाग गया, मैं कैसे भागता? तो तुम जूता पहनाओगे तभी जाऊँगा तुम्हारे साथ। तो अंग्रेज का जो कमांडर था उसने उसको जूता पहनाया, उसका हथकड़ी पहनाया। ऐसे मूर्खता वाले गाने नहीं होते। आध्यात्मिक जगत में जो गाना होता है एक नेचुरल फ्लो होता है, पोएट्री स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लिटरेचर, एक स्वतः एक भाव है जो निकलता है, इसमें कोई सोच के ऐसा नहीं बोलता वहाँ पे। और ये तब हो सकता है जब आपका दिल साफ हो। दिल साफ नहीं तो आप ऐसा गा पाओगे? हाँ, फिर तो वो पीते हैं तब गाना निकलता है ना? नहीं, क्योंकि पता है कि आप जो बोलना है बोल दो, आज कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब पीने के नाम पे सब चिपका देंगे लोग, चलो पिया है छोड़ दो। लेकिन जो बोल रहे हैं ना दिल से बोल रहा है उस समय वो, है ना, जो भड़ास है ना वही निकालता है पी के वो। आप देखा है, जो करना चाहता है कर नहीं पाता है, जिसको गाली देना है बगल में अगल में किसी को वो पी लेता है, दे दबा दब गाली दे देता है, सब उसको पिया है करके छोड़ देते हैं। लेकिन वो एक्चुअली वो चाहता है कि मैं बैकुंठ जैसा अनुभव करूं, तो जो दिल में आए बक दूं, लेकिन बक नहीं पाता है क्योंकि लोग मारेंगे वो दबा के, है ना। तो मेरे एक जीजा जी हैं, उन्होंने एक शराबी को पकड़ा और लगाया रट रट, महाप्रसाद कृपा किया उस पर। बोला तू शराब पिया है तो तू मेला खाता है? हाँ, उधर तेरे को समझ में आता है कि मेला ये खाना है? हाँ, तेरे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि ये गाली है और गाली नहीं है, और लगाया उसको। वो डर के भाग गया। वो तो शराबी समझ गया, लगता है ये पहला आदमी जो समझ रहे सब चीज। शराबी शराब पी के कूड़ा कचरा तो नहीं खाता, खाता तो खाना ही वहां भी, तो उसका डिस्क्रिमिनेशन तो वहां ऑन है ना, है ना। वैकुंठ में सब गाते हैं क्योंकि हृदय एकदम प्रस्फुटित होता है, खुला होता है, एकदम दिल से सब गाते हैं। और दिल से जो गाते हैं हर चीज गा गा के ही बोलते हैं, कोई बोलता नहीं, सब गाने में। कथा नाट्यम गमन अपि, कोई चलता नहीं है, नाचते हैं, नाच नाच के जाते हैं। कहीं जाना यहाँ से वहां तो नाचते नाचते, इतना खुशी है कि चल ही नहीं सकता कोई वहां पे। नाचते कब हैं हम? तो भैया की शादी में एक बार नाचे होंगे, मामा जी की शादी में दूसरी बार नाचे होंगे, पहली बार ऐसा कुछ नाचे होंगे, है ना। तभी आप नाचे होंगे, सब जगह तो नाचे नहीं होंगे।
लेकिन वैकुंठ में सब नाच रहे हैं, एक दो नहीं, सब नाचने ही वाले हैं वहां। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी नाच रहे हैं, जवान तो जवान, बूढ़े भी नाच रहे हैं, बूढ़े तो बूढ़े, बुढ़िया भी नाच रही है, और बच्चे तो नाच ही रहे हैं। ये वैकुंठ है जहां कोई कुंठा नहीं, कोई चिंता नहीं। और जब ये आत्मा भक्ति करके वैकुंठ पहुंचता है, वो जब वहां वैकुंठ में देखता है कि सब लोग किसके इंतजार में, देखता है कि सब लोग, वो कृष्ण आ रहा है उसके इंतजार में, कृष्ण आता है, इसको देखता है कोई नया आया है, कोई भक्ति करके यहां तक पहुंचा, इतने सारी कठिनाइयों से दौड़ के आता है, लेकिन वो गिर जाता है, कृष्णा बेहोश हो जाता है बीच में। फिर जब उठता है, उसको होश आता है, उठ के दौड़ के आके उसको गले लगाता है, तो तू कहाँ था, उसका नाम लेके बोलता है। आप हम सबका एक वहाँ पे एक व्यक्ति, एक रूप है, उसका एक नाम है, उसका एक उम्र है, और वो उम्र शाश्वत है। समझ लो आपकी उम्र 12 साल की है, आप एक 12 साल के लड़के हो, वो आपकी 12 साल की उम्र 12 साल बाद भी रहेगी, 12 लाख साल भी आपकी उम्र 12 साल ही रहेगी, 12 करोड़ साल बाद भी आपकी उम्र 12 साल ही रहेगी। और समझ लो आप 60 साल के हो, नंद बाबा की उम्र है 60 साल, तो उनकी उम्र 1 करोड़ साल बाद भी देखोगे तो कितने साल के दिखेंगे, 60 साल। कृष्णा की उम्र है 16 साल, तो हमेशा 16 साल का दिखेगा, कभी भी जाओ 16 साल का दिखेगा, है ना। कुछ भी हो सकता है, यहाँ जो लड़का है वहाँ लड़की भी हो सकता है, यहाँ लड़की वहाँ लड़का भी हो सकता है। और आत्मा का जो हमेशा का रूप है कुछ भी हो सकता है वहाँ। ऐसे जगह में जाने को छोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मय्ये मन मादस्तुम, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ, ऐसा करने से तुम मेरे में आ जाओगे। मेरा नाम जपो, मेरा दर्शन लो, मेरा प्रसाद पाओ, और मेरा बस प्रचार कर दो, सबको मेरे बारे में बता दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।